बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज आपको बताऊंगा सैमसंग के 7 ऐसे फीचर जिनको मैं खुद डेली बेसिस पे यूज करता हूं। पहला फीचर है स्क्रीनशॉट का। तो जैसे चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं Xiaomi, Vivo, तो उसमें क्या आप फ्री फिंगर स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन सैमसंग में ऐसा नहीं होता। अगर आपको उसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको नोटिफिकेशन सेंटर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके ले सकते हो। लेकिन उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि जैसे आप कोई फिंगर स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ऐसा इसे मिलता जुलता एक फीचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी थोड़ी अप्रोच डिफरेंट है। तो उसमें क्या होता है कि फिंगर को स्वाइप करने की जगह उसमें आपको पूरे पाम को स्वाइप करना पड़ता है, और वैसे ये बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ आता है। अगर आपको इसको ऑन करना है तो आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग से एडवांस फीचर्स में, और वहां पे आपको एक मोशन एंड गेस्चर करके एक ऑप्शन मिलेगा, उधर जाना है एंड उधर जाके आपको स्वैप टू कैप्चर है जो आपको टर्न ऑन कर देना है, और फिर उसके बाद आप भी नॉर्मल तरीके से ऐसे पाम को स्वाइप करके स्क्रीनशॉट ले पाओगे। सेकंड फीचर है स्वाइप टाइपिंग का। तो स्वाइप टाइपिंग कई लोग यूज करते होंगे, लेकिन जो यूज नहीं करते तो उनके लिए बता दूं, सैमसंग के नेटिव कीबोर्ड में भी ये स्वाइप टाइपिंग करके फीचर एग्जिस्ट करता है। और इससे क्या होता है, जैसे मैं मेरा बताऊं ना, मैं पब्लिक प्लेसेस में होता हूं या फिर मेट्रो में होता हूं, कॉलेज जाता हूं, तो भीड़ रहती है, तो उसमें दो हाथों से टाइप नहीं कर पाते सही से, या फिर एक हाथ से टाइप करने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आप जैसे एक बार स्वाइप टाइपिंग में शिफ्ट हो जाओगे ना, ट्रस्ट में भाई, उसके बाद फिर वापस जाने का मन भी नहीं करता ऐसे नॉर्मल टाइपिंग पे। तो जैसे पब्लिक प्लेसेस वगैरह में मैं तो स्वाइप टाइप करता हूँ इजीली। और इसको शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना, सैमसंग के कीबोर्ड की जो सेटिंग है उसमें जाना है, उधर स्वाइप टच एंड फीडबैक पे क्लिक करना है, और वहां पे जो कीबोर्ड स्वाइप कंट्रोल्स हैं उसको स्वाइप टू टाइप पे सेट कर देना है, और फिर अब आप नॉर्मली इजीली स्वाइप टाइप कर पाओगे। थर्ड फीचर है सैमसंग का सिक्योर फोल्डर। तो ये क्या है कि सैमसंग में एक सेकंड स्पेस क्रिएट कर देता है, लाइक ये एज ए सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है सेमी ऑपरेटिंग सिस्टम में। और आप चाहो तो उसमें कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें एक टोटली डिफरेंट आइडेंटिटी चला के यूज कर सकते हो। और उसमें चाहे आप जो भी फोटोज वगैरह लोगे तो वो उसी में सेव होगी, आपकी मेन उसमें स्टोरेज में नहीं आएगी। और आप चाहो तो उसको बाद में मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हो, जैसे जो सिक्योर फोल्डर में जो इमेज क्लिक करिए आप उसको चाहो तो उसमें अपने मेन गैलरी में भी भेज सकते हो। सो ये बाकी एज ए एक डिफरेंट ओएस की तरह एक्ट करेगा, और इसमें आप चाहो तो कुछ भी अपने पर्सनल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी जो भी है जो आप नहीं चाहते कि नॉर्मल होम स्क्रीन पर रहे, तो उसको उधर जाके सेव कर सकते हो। और बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि अगर इसको मैसेज वाला आइकन देके मैं यहाँ पे सिक्योर फोल्डर की जगह मैसेज लिख दूंगा, अब इसको किसी को पता नहीं लगेगा कि ऐसे कोई सिक्योर फोल्डर है। तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है, वैसे बाय डिफॉल्ट ये सब में टर्न ऑफ होके आता है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, एंड सेटिंग से सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, उधर जाके मोर सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है, फिर उधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। फोर्थ फीचर है यूनिवर्सल गैलरी सर्च। मेरे को अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त था, वो बोलता रहता था कि मेरे को जो एप्पल का यूनिवर्सल सर्च है ना वो बड़ा मस्त लगता है। तो एप्पल का यूनिवर्सल सर्च में क्या होता है, जैसे आप कुछ भी सर्च करोगे, जैसे मैं सर्च करूंगा उधर कार, तो क्या करेगा, जिससे कार रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, पीडीएफ्स हैं, इमेजेस हैं, या फिर जितना भी जो भी डाटा है या फिर कोई भी ऐप है वो सारे शो कर देगा। ऐसा सैमसंग में था नहीं, लेकिन अभी जो सैमसंग में ऐसा सेम मिलता जुलता फीचर उसमें गैलरी में एग्जिस्ट करता है। वन UI 7 के साथ आया था ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे अगर मैं सर्च करूंगा ना कार, तो ये क्या करेगा, मेरे को कार से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं या फिर इमेजेस हैं वो शो कर देगा। एक सेम इमेज को एक नाम भी असाइन कर सकते हो, जैसे मैंने अपने आप को खुद को असाइन कर रखा है नाम सौरभ, तो मैं इसमें जाके सौरभ सर्च करूंगा तो क्या करेगा कि सौरभ से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं वो सबको एक साथ इकट्ठा करके मेरे को शो कर देगा। बाकी आप इसमें कुछ भी जो टेक्स्ट वगैरह सर्च करोगे या फिर कुछ और सर्च करोगे तो सारी रिलेटेड फाइल्स दिखा देगा। फिफ्थ फीचर है सैमसंग किड। तो जैसे मेरे को कभी मेरा फोन किसी बच्चे को देना हो या फिर मम्मी बोलती है बेटा इसको दे दो थोड़ी देर के लिए गेम खेल लेगा, तो मैं नहीं चाहता कि उस वक्त कोई मेरे उस बच्चे से फोन को लेके उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखें। उसके लिए मेरे को एक ट्रिक मिली है। मोस्ट ट्रिक क्या है, उस एक फीचर है सैमसंग में, तो वो क्या होता है सैमसंग किड्स करके। तो इसमें ये भी ऐसे सेम सिक्योर फोल्डर की तरह ये भी एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये मोस्टली बच्चों के लिए डिजाइन किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट गेम्स भी है इसमें, काफी सारे उनको रख सकते हो, और प्रोफाइल्स भी बना सकते हो। मतलब अगर आपके कोई बच्चा, आपके कोई बेटा या बेटी है और उसके लेट्स से 2 बेटा बेटी हैं, तो दोनों की अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हो। एक के अलग गेम स्टोर है, दूसरे के अलग गेम स्टोर्स हैं। अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले 2 फीचर्स हैं उनके लिए आपको सैमसंग का गैलेक्सी गुड लॉक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो कि जो सैमसंग के S सीरीज और A सीरीज में ही काम करता है। F और M सीरीज का नहीं, F और M सीरीज में काम नहीं करता। तो इस गुड लॉक मॉड्यूल की हेल्प से आप अपने सैमसंग को फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो, उसमें और नई नई फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जिस गैलेक्सी स्टोर पे जाना है, वहाँ से गुड लॉक सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ से ओपन कर लेना। तो इसमें काफ़ी सारे ऐप्स हैं, लाइक काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो आप इसको जैसे ही ओपन करोगे ना, तो इसमें कई सारे ऐप्स आ जाएंगे। उनके ऊपर सबको बारे में बताने लगा तो लाइक उनके ऊपर प्रॉपर अच्छे से कई सारी वीडियो बन सकती है, लेकिन इसमें उन फीचर्स के ऊपर बात करेंगे या फिर उन ऐप्स के ऊपर बात करेंगे जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ। जो छठा ऐप या फीचर जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो है नोटिस स्टार। ये क्या है कि इसकी हेल्प से क्या होता है कि जैसे अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो भाई बड़ा मैसेज को डिलीट कर देता है भेजने के बाद, तो ये क्या करता है कि ये ऐप जितने भी आपके दोस्त ने मैसेज भेजे ना वो नोटिफिकेशन में आते हैं।
तो वहां से उसको सेव कर लेता है। तो उसके बाद अगर वो व्हाट्सएप से जाकर डिलीट फॉर एवरीवन भी कर देगा ना मैसेज को, तब भी वो मैसेज सैमसंग के नोटिस स्टार में सेव रहेगा। चाहे कितने भी मैसेज आओ, कितने भी मैसेज डिलीट वगैरह करो, अगर उसने एक बार भेजा है मैसेज तो वो सेव हो जाता है। और सातवां ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ या फिर फीचर जो सैमसंग का मैं यूज़ करता हूँ वो है कीज कैफे। सो मेरे फ़ोन में क्या है कि मैं जैसे टाइप करता हूँ ना, उसमें ऐसे रंग बिरंगे आते हैं, बाउंसी इफेक्ट आता है। वो सेम ऐसे इफेक्ट के बारे में मेरी बहन पूछ रही थी, उसके पास वीवो का फ़ोन था, वो बोल रही थी कि भाई ये तो बड़ी मस्त चीज़ है, ये कैसे करता है तू। मैं क्या, ये तो बस सैमसंग के फ़ोन में ही अवेलेबल है। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आप जरूर कर सकते हो। तो इसको कीज कैफे को ऑन करना है, यहाँ पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे इसमें बाउंसी इफेक्ट्स हैं, कलर्स हैं, इनको सबको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने कस्टमाइज कर रखे हैं वो ये वाले हैं, एक तो ये है एंड ये है। तो इसकी वजह से मेरा में ऐसा इफेक्ट आता है टाइपिंग करने में। और भी ऐप्स हैं गुड लॉक में, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो कस्टमाइज के लिए। बाकी ये थे टोटल 7 ऐप्स। बताना कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।